मार्स पर कभी लाइफ हुआ करती थी या नहीं, इस बारे में साइंटिस्ट सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि कई बिलियन साल पहले प्लैनेट प्लूटो जैसा एक स्टार मार्स से टकरा गया होगा, जिससे मार्स पर लाइफ ख़त्म हो गई होगी। ज़रा इमेजिन करें कि वो प्लैनेट किस स्पीड से मार्स के साथ टकराया होगा और इसके टकराने से पूरा मार्स लावा की तरह उबल गया होगा। मार्स की आधी सरफेस तो हवा में ही उड़ गई होगी और मार्स को ठंडा होने में भी कई बिलियन साल लगे होंगे। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर्स ने 2019 से लेकर 2023 तक मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन को डिटेक्ट किया। ये बात स्पेस साइंस के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि मीथेन एक ऐसी गैस है जो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहती। यानी ये सूरज की रेडिएशन और मार्स की हवा में चलने वाले केमिकल रिएक्शंस उसे तोड़ देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मार्स पर मीथेन मिल रहा है तो ये कंफर्म है कि वो मीथेन वक्फे वक्फे से बन रहा है। ये मीथेन कैसे बनता है, इसको समझने के लिए हमें अर्थ की एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। मीथेन अर्थ पर दो तरीक़ों से बनता है। नंबर 1 बायोलॉजिकल प्रोसेस से, यानी जिंदा चीज़ों से, और नंबर 2 नॉन बायोलॉजिकल यानी केमिकल तरीके से। बायोलॉजिकल प्रोसेस में जिंदा जानदारों का खाना पीना, एनर्जी बनाना, सांस लेना, खाना तोड़ना, ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट के तौर पर मीथेन निकालते हैं। और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस में ज़मीन के अंदर पानी और कुछ खास पत्थरों के रिएक्शन से हाइड्रोजन पैदा होती है, जो कि बाद में CO2 के साथ मिलकर मीथेन बनाती है। इसलिए साइंटिस्ट को लगता है कि या तो मीथेन मार्स के अंदर ट्रैप है जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है, या फिर मार्स के नीचे अभी भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है जो मार्स के अंदर बहुत ही नीचे गहराइयों में गारों के अंदर छुपी हो सकती है, और वही लाइफ मीथेन को रिलीज करती रहती है, जो सरफेस पर आकर एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट भी होती है। 1996 में एलन हिल्स 84001 नाम का एक मार्स से गिरा हुआ मीटेरॉइड अंटार्कटिका से मिला। साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ थी, और फिर जब उन्होंने इस पर स्टडी किया तो उन्हें ये पता चला कि इस मीटेरॉइड पर कुछ बैक्टीरियल शेप्ड फॉसिल्स की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। यानी नासा के साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये प्रूफ तो नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मार्स पर कभी कोई लाइफ ज़रूर थी। 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इस स्टोन पर AI इमेजिंग लगाई और नया एनालिसिस दिया कि ये मीटेरॉइड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स बना रहा है जो जिंदा चीज़ों की वजह से बनते हैं, और ऐसे पैटर्न्स पत्थर या मिनरल्स अपने आप से नहीं बना सकते। यानी अब तक का सबसे सॉलिड क्लू कि मार्स पर जिंदगी हुआ करती थी। एक बात याद रखिएगा, एलियंस का मतलब वो मॉन्स्टर नहीं होता जैसा कि हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जो एक ही सेकंड में इंसान को या तो खा जाते हैं या फिर मार डालते हैं। ये सिर्फ उन मूवीज़ की स्टोरी पर डिपेंड कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें एक कॉन्सेप्ट या इमेजिनेशन के तौर पर एलियंस की तरह दिखाया जाता है। एलियंस का मतलब आम आंख से ना दिखने वाली वो लाइफ फॉर्म है जो बहुत ही छोटी होती है, जिसे सिर्फ माइक्रोस्कोपिक आंख से ही देखा जा सकता है। और हो सकता है शायद मार्स पर वही लाइफ कभी रहती हो या आज भी रह रही हो। यानी एलियंस अब एक इमेजिनेशन का खेल नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक सर्च बन चुका है। एलियंस क्या होते हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि हमारी अर्थ के अलावा स्पेस में किसी भी प्लैनेट या उस प्लैनेट के मून्स या इसके अलावा स्पेस से कहीं से भी मिलने वाली लाइफ एलियन ही कहलाएगी, फिर चाहे वो छोटी से छोटी माइक्रोफॉर्म में हो या फिर मूवीज़ में दिखाए जाने वाले बड़े बड़े मॉन्स्टर की तरह। और अब आप इस स्टेज पर आकर सोचें, एक वो लाइफ है जो आज हमारे इर्द गिर्द है,
जैसा कि हम खुद इंसान, और उसके बाद जानवर, चरिंद परिंद और लाखों वो स्पीशीज जो अभी तक शायद साइंटिस्ट दरियाफ्त भी नहीं कर पाए और जिसे हम इंसान अभी तक देख भी नहीं पाए। और फिर आप इमेजिन करें उस लाइफ को जो इन प्लैनेट्स पर होगी। वो लाइफ कैसी होगी, वो दिखने में कैसे होंगे, वो क्या खाते होंगे, वो क्या पीते होंगे, क्या वो किसी खुदा पर बिलीव करते होंगे, क्या उनमें इमोशंस होंगे। इन सारी बातों का जवाब साइंस हमें अभी तक नहीं दे सकती, लेकिन इसका जवाब हमें एक जगह मिलता है, और ऐसा जवाब कि जिसको सुनने के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। आपके लिए ये सवाल कुछ भी नहीं होंगे, आप इससे भी आगे के सवालों के जवाब जान जाएंगे, और जवाब मिलेंगे आपको मार्स के पार्ट 2 में, जिसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।